हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुभाष बायोलॉजी। तो गाइज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी के बारे में। तो इम्यूनोलॉजी के बारे में लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में बात करेंगे। गाइज अगर आप लोगों को पता होगा आंसर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता क्या है। तो एंटीबॉडीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द एंटीजेंस। तो एंटीजन होते हैं आप लोगों के फॉरेन पार्टिकल्स, फेरस एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में प्रोडक्शन होते हैं हमारे बॉडी में। तो ये जो केमिकल नेचर ये एंटीबॉडीज़ का जो होता है वो ग्लोब्यूलिन रहता है, इसीलिए उसका नाम इम्यूनोग्लोब्यूलिन रखा गया है। अगर इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो होता है इसके 2 आइडेंटिकल हेवी चेन होते हैं एज वेल एज 2 आइडेंटिकल लाइट चेन भी होते हैं। तो लेकिन उसके हेवी चेन के ऊपर डिपेंड करके ही 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स को डिवाइड किया गया है, जो कि है IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। तो इसी के ऊपर हम लोग आज 10 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो पहला क्वेश्चन आज का जो हमारा वो स्टार्ट करते हैं। So the first question is which immunoglobulin class can pass through placenta। तो आप लोग मेरे को ऐसा एक इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम बताइए जो कि आप लोगों का प्लेसेंटा को क्रॉस करके आ सकता है। सो ऑप्शन सारे आप लोगों के सामने हैं। आप लोग गाइस मेरे को जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग पहले जाके उसको देख लीजिए। तो IgG यानी वो जो पहला नंबर का जो ऑप्शन है वही IgG इज़ द ओनली immunoglobulin class which can pass through the placenta। एंड गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है which of the following immunoglobulin is heat labile। तो हीट labile और हीट स्टेबल ये दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हीट labile यानी कि इट कैन बी डिस्ट्रॉयड और इट कैन बी अल्टर्ड बाय हीट। अगर आप लोग हीट उसको ज़्यादा देते हो तो इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ऐसा कौन सा टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि आप लोग अगर उसको हीट देते हो इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ऑप्शन सारे आप लोगों के सामने है गाइज। अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज ओनली वन एंड ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज द IgE। यही इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि आप लोगों का 56 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे अगर आप लोग उसको हीट करोगे तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन इनएक्टिव हो जाता है। सो दिस इज द ओनली हीट labile इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है व्हिच इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास इज डिस्ट्रीब्यूटेड मैक्सिमम इंट्रावास्कुलरली। सब कुछ तो एक्स्ट्रावास्कुलरली सारे एंटीबॉडीज सारे इम्यूनोग्लोबुलिन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, लेकिन ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि आप लोगों का इंट्रावास्कुलरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ऑप्शन सारे आप लोगों के सामने है। मेरे को ये बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इज वन एंड ओनली द IgM पेंटामर मॉलिक्यूल पेंटामर एंटीबॉडी दैट इज द मिलियनर मॉलिक्यूल। IgM इज द इम्यूनोग्लोबुलिन व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड मैक्सिमम इंट्रावास्कुलरली, ठीक है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट चेन की बात करते हैं। नेक्स्ट चेन आप लोगों का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन J चेन इज प्रेजेंट इन। तो ये जो J चेन है गाइज मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ कि J चेन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन में प्रेजेंट होता है, IgG, IgM, IgD या फिर IgE। तो जो पेंटामर मॉलिक्यूल होता है जो IgM होता है उसके अंदर में J चेन प्रेजेंट रहता है सो दैट कैन बाइंड 5 सब यूनिट्स, राइट। तो यही होता है गाइज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज IgM। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है व्हिच इज़ द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन टू अपीयर इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। अगर आप लोगों को कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद फर्स्ट रेस्पॉन्स फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ व्हिच इम्यूनोग्लोबुलिन इज देयर। ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि फर्स्ट अपीयर करता है। अगर मैं इसका हिंट्स बताऊं तो आप लोगों को मैं ये बता दूंगी कि ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि जल्दी अपीयर होता है और जल्दी ही डिसअपीयर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है IgG जो कि लेट आता है लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये भी IgM इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि IgM इज़ द ओनली एंटीबॉडी which appears इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तुरंत इन्फेक्शन होने के बाद ही IgM अपीयर हो जाता है, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है व्हिच इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास हैज़ मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारे जो 5 सब क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन है उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसका परसेंटेज हाई है इन आवर बॉडी। तो इसको आंख बंद करके आप लोग आंसर बता सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा जो कि 80% हमारे बॉडी में ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट रहता है एंड व्हिच कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर एंड इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू द फीटस एंड दिस इज़ द वन एंड ओनली IgG।
तो यही इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जो कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन 80% कंसंट्रेशन होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ गया है, presence of which immunoglobulin class in serum is a useful indicator for diagnosis of congenital infections। तो गाइज हम लोगों ने बात कर लिया कि पहला अगर हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो अर्लीस्ट सिंथेसाइज होता है हमारे बॉडी में 20 वीक्स ऑफ एज में हमारे बॉडी में IgM एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन ये क्या करता है ना, ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके मदर से फिटस तक नहीं आता है, लेकिन ये अर्लीस्ट सिंथेसाइज होता है। तो इसीलिए गाइज अगर कोई भी डिजीज़ अगर आप लोगों का हुआ है, कंजेनिटल इन्फेक्शन यानी HIV हो गया, सिफिलिस हो गया, ऐसा इन्फेक्शन अगर कोई भी फिट मतलब बेबी को दिखाई देता है, इसका मतलब IgM प्रोडक्शन हुआ है। तो IgM प्रोडक्शन क्यों हुआ है, ये तो मदर से फिटस को नहीं आ सकता, इसका मतलब ये बेबी में ही प्रोड्यूस हुआ है। इसके मतलब ये है कि रीसेंट इन्फेक्शन कुछ हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कंजेनाइटल इन्फेक्शन हो सकता है, विच इज़ ए यूजफुल इंडिकेटर। ठीक है, तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा IgM। अगर IgM इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास दिखाई देता है बेबी में, तो इसका मतलब इट इज़ अ यूजफुल इंडिकेटर फॉर डायग्नोसिस ऑफ कंजेनिटल इन्फेक्शंस। तो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, व्हिच इज़ द अर्लीस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन टू बी सिंथेसाइज्ड बाय द फीटस, एंड इसका आंसर भी गाइस हो जाएगा आप लोगों के सामने IgM, जो कि आप लोगों का सबसे पहले अर्लीस्ट सिंथेसाइज्ड इम्यूनोग्लोबुलिन 20 वीक्स ऑफ एज में ये प्रोडक्शन हो जाता है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ गया है, which immunoglobulin class is involved in type 1 hypersensitivity reaction। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हमारे जो 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं उसके अंदर में आप लोगों का होता है जितने सारे इम्यूनोग्लोबुलिन, तो एक तो हाईएस्ट मैक्सिमम उसका परसेंटेज रहता है जो कि IgG है, इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है। और IgM जो होता है वो पेंटामर मॉलिक्यूल होता है, मिलियनर मॉलिक्यूल होता है, हेवी मॉलिक्यूल होता है, रिसेंट इन्फेक्शन में अर्लीस्ट सिंथेसाइज होता है। उसके बाद जो IgA एंटीबॉडी रहता है ये प्रेजेंट होता है आप लोगों के कहाँ पे, बॉडीली सिक्रेशंस जैसे कि मिल्क, टीयर, सलाइवा, नाजल ड्रॉपलेट्स, या फिर आप लोगों का इंटेस्टिनल जेनेटो यूरिनल सिक्रेशन में भी IgA प्रेजेंट होता है। और बाकी बच गया आप लोगों के सामने IgE। Which immunoglobulin is involved in type 1 anaphylactic hypersensitivity reaction? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर D, दैट इज IgE। इट मेडिएट्स हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन एंड इसका अदर नाम है रियाजिन। ठीक है, तो गाइज हम लोग आके पहुंच गए हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन के पास। तो फाइनल क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है, which immunoglobulin class can bind to mast cells? So mast cells are phagocytic cells। तो ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि मस्ट सेल के साथ अटैच हो जाता है एंड which help in the phagocytosis। ठीक है, तो गाइज ये होता है मस्ट सेल्स जो होते हैं, तो ये एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसका अफिनिटी है, जिसका अट्रैक्शन है फॉर सरफेस ऑफ टिश्यू सेल्स पर्टिकुलर द मस्ट सेल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। तो ऐसा ये कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है, तो दैट इज़ द इम्यूनोग्लोबुलिन E, दैट इज़ द IgE। ये एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है विच हैज़ मोर अफिनिटी टूवर्ड्स द मस्ट सेल्स। ठीक है, तो गाइज ये हो गया हमारा 10 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो जैसे कि हम लोगों ने इसके अंदर में पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ें बात कर लिया जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप लोगों का आ सकता है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो के थ्रू अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्प हुआ हो तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर लेना। आगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आने वाले हैं गाइज, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर मेरे को लगता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन चैप्टर आप लोगों का पूरा खत्म हो गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।